Hello friends, today we are going to some discussion about the equation of a plane when this plane is passing through the point and perpendicular to the vector. Okay, तो फिर आज हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म वो कैसे लिखेंगे कि जब प्लेन जो है वो एक पॉइंट में से पास हो रहा है और एक वेक्टर इस प्लेन को परपेंडिकुलर है. ओके, तो पहला थ्योरम हम डिस्कस करेंगे कि थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ए ऑफ ए बार where a bar is the position vector of a point A and perpendicular to the vector n bar. n bar एक ऐसा वेक्टर है कि जो प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो उस प्लेन का इक्वेशन जो आएगा वेक्टर इक्वेशन वो r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar. तो अब ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो कैसे आता है ये हम पहले प्रूव करेंगे. सपोज मान लो कि एक प्लेन है, जो प्लेन ए ऑफ ए बार एक पॉइंट में से पास हो रहा है और पी ऑफ आर बार एक ऐसा वेक्टर है जिस प्लेन में एक पॉइंट लाइज होता है, where p by any variable point on this line. Okay, and n बार एक ऐसा वेक्टर है कि जो इस प्लेन को परपेंडिकुलर है. जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो पहले लिखेंगे. गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? लेट प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए ऑफ ए बार एंड n bar be a vector which is perpendicular to the plane. Now let P of R bar be any variable point on the plane. Therefore, देखो क्या हो जाएगा, पॉइंट A एंड पॉइंट P जो है वो सेम प्लेन में लाइज होते हैं, तो इस दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक वेक्टर मिल जाएगा AP बार, और n बार जो है वो इस प्लेन को परपेंडिकुलर है. अगर n बार इस प्लेन को परपेंडिकुलर है तो इस प्लेन में लाइज होने वाले सभी वेक्टर को n बार परपेंडिकुलर है. तो हम क्या लिख सकते हैं कि AP बार इज परपेंडिकुलर टू n बार. ओके, therefore AP bar is perpendicular to n bar. अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 0 आता है. तो फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी कैन से दैट AP bar dot n bar is equal to 0. और ये जो AP bar है वो AP bar कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट. तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने क्या डिफाइन किया है? R बार माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A वो हमने क्या डिफाइन किया है? A बार डॉट प्रोडक्ट विद n बार इज इक्वल टू 0 है. तो अगर हम n बार से इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? R बार डॉट n बार माइनस A बार डॉट n बार इज इक्वल टू 0. ये जो टर्म है A बार डॉट n बार LHS को निगेटिव है, वो RHS को लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी. मतलब क्या मिलेगा आपको कि R बार डॉट n बार इज इक्वल टू A बार डॉट n बार. और ये क्या हो जाएगा? वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बी द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन. ये था प्रूफ इस थ्योरम का. तो क्या किया, ए प्लेन ए पॉइंट में से पास हो रही है कि जिसका पोजीशन वेक्टर ए बार आता है वो हमने ले लिया. पी बी एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस लाइन की जिसका पोजीशन वेक्टर आर बार है, और इस प्लेन को एन बार एक ऐसा वेक्टर है कि जो इस प्लेन को परपेंडिकुलर है. तो पहले हमने क्या किया कि प्लेन में जो दो पॉइंट हमने डिफाइन किए थे उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक वेक्टर डिफाइन किया एपी बार इस प्लेन में लाइज होता है. और ये एन बार जो इस पूरे प्लेन को परपेंडिकुलर, इसका मतलब हमने क्या लिया कि एन बार जो है वो एपी बार को परपेंडिकुलर है.
और AP बार को परपेंडिकुलर है तो उस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। ये डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट की, ठीक। वो कैसा आता है डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A बार, अगर A बार डॉट B बार डिफाइन करेंगे, A बार डॉट B बार इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B बार इनटू cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर। अगर ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दो वेक्टर में से दो वेक्टर का बीच का एंगल जो हो जाएगा वो कितना 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 कितना आता है, 0 आता है। 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है जो उसकी रिगार्डिंग दिस डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, AP बार डॉट n बार इज इक्वल टू 0 बार। और ये AP बार जो है, AP बार को कैसे डिफाइन करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट विद n बार इज इक्वल टू 0। इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, r बार डॉट n बार माइनस a बार डॉट n बार इज इक्वल टू 0। ये जो टर्म है वो LHS को निगेटिव है, RHS को लेके जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगी, और ये क्या मिलेगी आपको, फ्लूइड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। सेम हम दूसरा जो थ्योरम है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वो भी ऐसे ही सेम डिफाइन करेंगे। उसका थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, the equation of the plane passing through the point A of x1 y1 z1 and A B C are the direction ratios of a normal to the plane is, तो इसका इक्वेशन कैसे आ जाएगा, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। तो थ्योरम नंबर 2 जो है उसका स्टेटमेंट है कि जो प्लेन है ए पॉइंट ए में से पास हो रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है x1 y1 z1, और उस प्लेन को जो परपेंडिकुलर वेक्टर जो है उसके उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं। वो डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ए बी सी। तो उस प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन कैसे आ जाएगा, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। अगर इसका प्रूफ देखना है तो सेम प्रूफ ऐसे ही रहेगा। क्या होगा प्रूफ, सपोज मान लो कि a क्या है, प्लेन है, ओके, और ये प्लेन जो है पॉइंट a में से पास होता है, कि जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं आपको x1 y1 z1, और ये p एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस प्लेन है, तो उसके कोऑर्डिनेट हम x y z मानेंगे, और जो इस प्लेन को जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसको हम n बार मान लिया, तो n बार के जो डायरेक्शन रेशियोज है ABC है, तो n बार कैसे डिफाइन हो जाएगा, ai कैप प्लस bj कैप प्लस c k कैप हो जाएंगे। अगर हमने इस दो पॉइंट को ज्वाइन किया AP बार को, तो AP बार के डायरेक्शन रेशियोज वो कैसे आ जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आएगा। क्या जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो पहले लिखेंगे। गिवन क्या दिया है आपको, प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट A of x1 y1 z1। now let p of x y z be any variable point on the plane, therefore direction ratios of AP bar are, दो पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे जो वेक्टर मिलता है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या मिलते हैं, उसके कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मिलता है। तो क्या डायरेक्शन रेशियोज क्या मिलेंगे, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, and n bar be a vector which is perpendicular to the plane whose direction ratios are a, b and c। ये डायरेक्शन रेशियोज है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, here AP बार इज परपेंडिकुलर टू n बार है, तो उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट की एडिशन क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। वो कैसे हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन
प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। एक कार्टेशियन इनके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट की एडिशन क्या आ जाएगी, 0 आएगी। और ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म है। बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ये प्लेन का इक्वेशन है। जो प्लेन का इक्वेशन लिखने जो सब कंडीशन है उनमें से एक पहली कंडीशन है कि व्हेन प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, तो उस प्लेन का एक वेक्टर इक्वेशन हो गया और एक कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो उस दो थ्योरम के ऊपर कुछ एग्जाम्पल है, वो हम एग्जाम्पल पे आज देखेंगे। अगर आपको चाहे तो इस प्रूफ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे जाके और इसका वेक्टर फॉर्म का एक एग्जांपल देखेंगे और कार्टेशियन फॉर्म का एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो ऐसा होगा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through the point I cap plus j cap plus k cap and perpendicular to the vector 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap। आपको क्या दिया है, गिवन इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में है कि जो प्लेन जिस पॉइंट में से पास हो रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड उस प्लेन को जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो वेक्टर दिया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब गिवन जो इंफॉर्मेशन है वो देखो क्या है, नाउ लेट प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट A of A bar, therefore A bar is equal to क्या दिया है आपको, I cap plus J cap plus K cap and N bar be a vector which is perpendicular to the plane, therefore ये जो वेक्टर है वो उस प्लेन को परपेंडिकुलर दिया है तो उसको हम N bar से डिनोट करेंगे। तो n बार क्या मिल जाएगा आपको, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। देयरफॉर इस कंडीशन में वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन क्या मिलता है, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज क्या है, r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार। ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, जब प्लेन पॉइंट में से पास हो रहा है उसको उस प्लेन को एक परपेंडिकुलर वेक्टर दिया है, उस कंडीशन में हम उस प्लेन का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो ये जो ए बार और एन बार है दो वेक्टर इस इक्वेशन में हम सब पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आर बार डॉट एन बार क्या दिया है, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप विच इज इक्वल टू ए बार क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये जो दो वेक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे आ जाएगा, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1 और अदर डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 मिल जाएगा। उसकी डेफिनेशन मैंने पहले इससे पहले इस प्रूफ पे दी। अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। और ये आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस है और ये तीनों वेक्टर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो वो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई डॉट आई 1 आता है, 1 इंटू 2 2 और 1 इन प्लस 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4 हो जाएगा। इसके एडिशन 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9 मिल जाएगी। तो क्या मिल गया आपको, आर बार डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये क्या मिल गया आपको, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। बी द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए
जब प्लेन एक पॉइंट में से पास हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है और उस प्लेन को जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उस वेक्टर दिया है, तो इस कंडीशन में हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसे लिखेंगे और इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, ही सेम क्वेश्चन जब आपको पूछा जाएगा कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड, तो आपको जब डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए नॉर्मल टू द प्लेन दिए होंगे, तो उस कंडीशन में हम कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लेंगे कि जो एग्जांपल है वो थ्योरम नंबर 2 के ऊपर डिपेंड है। तो अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फॉर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। सपोज मान लो कि जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि वो एक प्लेन दिया होगा और वो प्लेन एक पॉइंट में से पास हो रहा है कि जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through the point, passing through the point 1, 2, 3 and direction ratios of a normal to the plane are 2, 3, 4। इधर क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन जो है वो क्या दी है, ये एक प्लेन है कि वो जो प्लेन है वो इस पॉइंट में से पास हो रहा है कि जिसके कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 है, और उस प्लेन को जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज आपको दिए हैं 2, 3, 4। तो इस कंडीशन में आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि उस प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन लिखो। तो गिवन इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन इंफॉर्मेशन पहले हम लिखेंगे, प्लेन passing through the point A of x1, y1, z1 is equivalent to 1, 2, 3 and direction ratios of a normal to the plane are क्या दिया है, A is equal to 2, B is equal to 3 and C is equal to 4। इस कंडीशन में कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन क्या आता है, therefore कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज A into x minus x1 plus B into y minus y1 plus C into z minus z1 is equal to 0। इधर आपको A, B, C और x1, y1, z1 की वैल्यू है, वो सब वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, a कितना है 2 है, x माइनस x1 क्या है 1 है, b कितना है 3, y माइनस 2 प्लस c कितना है 4 इंटू z माइनस z1 कितना है 3 है इज इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इस 2 से इन ब्रैकेट में जो टर्म है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2x माइनस 2 प्लस 3y माइनस 6 प्लस 4z माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट टर्म जो है वो RHS को लेके जाएंगे और वेरिएबल की टर्म जो है वो LHS को लिखेंगे। तो क्या मिल जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z विच इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 6 मीन्स माइनस 8 माइनस 12 मीन्स माइनस 20 और RHS को जाएगी तो पॉजिटिव मिल जाएगी। और ये जो है इक्वेशन वो आपको क्या मिल जाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन मिल जाएगा। दीज आर required Cartesian equation of a plane। तो देखो दोस्तों, आज का जो वीडियो था उस वीडियो का मेन पॉइंट था वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पेन दिस प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। तो दोनों थ्योरम के हमने प्रूफ भी देखे हैं और हर एक थ्योरम के ऊपर हमने अलग अलग एग्जाम्पल भी लिया है। तो इसके ऊपर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में हमको बोल सकते हैं और हम जो है अगले वीडियो में तुम्हारा डाउट जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, थैंक यू।